वेलकम। आज का अच्छा हो कि सोशल साइंस का आज फ्रांसीसी क्रांति देखेंगे हम। फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे, वो क्यों हुआ और उसके होने के क्या रीज़न थे, मतलब उसका प्रभाव क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। तो फ्रांसीसी क्रांति आपके कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो घटित हुआ था, घटना वो 1789 ईस्वी में यानी कि 1789 में घटित हुआ। 1789 में वो फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ, घटित हुआ। अब देखिए क्रांति तो कह ही रहे हैं कि क्रांति का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो क्रांति का मतलब ये होता है कि जो समाज एक देश होता है, तो देश में जो एक ही तरह से व्यवस्था चल रही होती है, तो वो व्यवस्था किसी को पसंद आती नहीं आती है। तो जो लोग तबके और निचले वर्ग होते हैं उनके साथ अन्याय होता है, वो व्यवस्था उनको जमती नहीं है, तो उसका विरोध करते हैं। तो जब उसको विरोध करते हैं और विरोध करके परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। अब क्रांति को शब्दों के माध्यम से अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो जन समूह द्वारा शासन व्यवस्था को हिंसक तरीके से बदलने का प्रयास क्या कहलाता है, वो हमारा क्रांति कहलाता है। अब देखिए, या उसकी दूसरी परिभाषा हम देखना चाहें, अगर कहें कि सर कोई पूछ दे आपको क्रांति का परिभाषा बताइए तो क्या बताएंगे, तो कह दीजिएगा कि शासन व्यवस्था के शोषण और अन्याय, यानी कोई भी देश है अगर उसमें शासन हो रहा है और उसमें अगर शोषण किए जा रहे हैं, अन्याय किए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं, सब वही कार्य कर रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं मिलके, और उस परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसी समाज के बारे में जानेंगे कि फ्रांसीसी समाज जो है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि समाज जो वहाँ था तो उसको 3 भागों में बांटा गया था, यानी फ्रांसीसी क्रांति को 3 भागों में बांटा गया था। अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति को 3 भागों में बांटा गया था, तो पहला था प्रथम वर्ग, दूसरा था द्वितीय वर्ग, या इसको स्टेट भी कहिए, ठीक है ना, स्टेट यानी होता अवस्था। तो देखिए समाज को 3 भागों में बांटा गया था, यानी प्रथम वर्ग होता था, द्वितीय वर्ग होता था और तृतीय वर्ग होता था। अब कहेंगे कि प्रथम वर्ग में कौन कौन आते थे, तो देखिए प्रथम वर्ग में उस समय जो था तो प्रथम वर्ग में जो पादरी होते थे, चर्च में रहते हैं लोग, जो चर्च में पुजारी होता है जिसे पादरी कहते हैं, ठीक ना। तो यानी पादरी लोग वो क्या होते थे, प्रथम वर्ग में आते थे, और चर्च के जो अन्य सदस्य होते थे वो भी क्या होते थे, प्रथम वर्ग में आते थे, ठीक है ना। अब द्वितीय वर्ग में कौन कौन आता था, तो द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग, यानी कि कुलीन वर्ग के लोग द्वितीय वर्ग में आते थे। जैसे कि द्वितीय वर्ग में आते थे जैसे अमीर हो गए, अगर फ्रांस में कोई जो अमीर था, जो बड़े बड़े मकानों में रहता था, बड़े बड़े उसके भवनें थीं, ठीक है ना, या फ्रांस में उस समय जो अमीर था वो कुलीन वर्ग में होता था, ठीक है ना। और पादरी जो चर्च में होता था वो पादरी होता था, ठीक। और अब देखिए, अब द्वितीय वर्ग की कुछ बातें, उसके लिए विशेष कुछ बातें देख लें कि इस वर्ग की सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती थी। यानी कोई बड़ा था, अब उसके घर में बड़े के घर में पैदा जो हो गया वो हमेशा क्या होगा, कुलीन होगा। वो सिस्टम आज भी चलता आता है, वो तो सिस्टम आज भी चलती रहती। अब देखिए लेकिन कुछ लोग इसकी सदस्यता खरीद भी सकते थे, लेकिन उस समय क्या था कि जो वो आपको अगर द्वितीय वर्ग में जाना था, द्वितीय स्टेट में जाना था, तो उसकी सदस्यता को आप क्या कर सकते थे, खरीद भी सकते थे। यानी कि द्वितीय वर्ग में ये व्यवस्था थी कि उसकी सदस्यता को आप खरीद भी सकते थे, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति एक भारी, देखिए अब उस समय और भी क्या था, यानी द्वितीय वर्ग में और कौन आते थे, कोई व्यक्ति एक भारी टैक्स चुकाता था। यानी जो राजा उस समय था तो राजा को कोई एक बड़ा टैक्स चुकाता था, बड़ा कर देता था, तो राजा उसको भी द्वितीय श्रेणी में डाल देता था, यानी द्वितीय वर्ग में डाल देता था, ठीक है ना। या राजा का कोई सेवा करता था, काफ़ी अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से उसकी सेवा करता था, तो उसको भी क्या डाल दिया जाता था, उसको भी द्वितीय वर्ग में डाल दिया जाता। उस समय द्वितीय वर्ग के खरीदा भी जा सकता है, पैसे से खूब ज़्यादा धन देके राजा को द्वितीय वर्ग की सदस्यता भी ले सकते थे, यानी खरीदा जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन तृतीय वर्ग, अब देखिए तृतीय वर्ग में क्या होता है कि तृतीय वर्ग में 3 प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है ना। तृतीय वर्ग में 3 प्रकार के लोग रहते थे। एक होता था 3 तरह के लोग रहते थे। एक पहले होते थे जो बड़े व्यवसायी होते थे, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं उसको भी तृतीय वर्ग में डाला गया था, या व्यापारी जो छोटा मोटा या बड़ा व्यापारी होता था उसको भी डाला गया था द्वितीय वर्ग में। और
जो अदालत कोर्ट कचहरी का काम हम करता है उसको भी डाला गया था, तृतीय वर्ग में डाला गया था। कर्मचारी को जो ऑफिस में काम करता है उसको भी क्या डाला गया था, तृतीय वर्ग में डाला गया था। जो वकील हो गया, इन सभी को तृतीय वर्ग में डाला गया था। अब तृतीय वर्ग में हम कहें कि वो पहले वर्ग में डाला गया था, तृतीय वर्ग के पहले वर्ग में डाला गया था, लेकिन तृतीय वर्ग में कह लीजिए सभी शामिल थे। अब जो छोटा किसान था या कारीगर था या शिल्पकार था, या भूमिहीन या मजदूर थे या नौकर थे, इन सभी को तृतीय श्रेणी में ही डाला गया था। यानी कि जो फ्रांस देश था, फ्रांस देश के समाजों में तीन वो कैटेगराई की गई थी, एक प्रथम था, एक द्वितीय था, एक तृतीय वर्ग था। अब तृतीय वर्ग जो था, प्रथम में क्या आते थे, वो चर्च का पादरी और चर्च के सदस्य आते थे। द्वितीय में कौन आता था, कुलीन लोग आते थे, ठीक है ना, कुलीन लोग आते थे। और तृतीय में कौन आता था, यानी कि बड़े व्यवसायी, कर्मचारी, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, छोटे किसान, ये आते थे। अब देखिए उस समय फ्रांस का राजा लुई 14वां था, फ्रांस का राजा लुई 14वां था। अब देखिए लुई 16वां कहाँ लिखा। अब देखिए वहाँ पे सिस्टम ऐसा था ना कि उसके पिताजी का नाम भी लुई था, उसके पिताजी का नाम भी लुई था, उसके पिताजी का भी नाम लुई था। तो ये लुई टाइटल की तरह रखते आ रहे थे। तो उन्हीं जैसे लुई 1 बना होगा, लुई 2 बना होगा, लुई 3 बना होगा, लुई 4 बना होगा, जिससे आज की फिल्मों में आप देखते हैं कि क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 4, ठीक है ना, इस तरह करके मूवी आती हैं। तो उनमें उसी तरह वहाँ भी सिस्टम चलते थे। वो अपने बाप दादाओं के नाम को लिए रहते थे, उन्हीं के नाम पे बस उनका नाम 14 हो गया, 16 हो गया। इनके लुई 16वां था, उससे पहले लुई 14वां होगा, लुई 15वां होगा, उससे पहले लुई 14वां होगा, लुई 8वां होगा, लुई 9वां होगा, लुई 7वां होगा, लुई 6वां होगा। यानी इस तरह से बढ़ते क्रम घटते क्रम में आए होंगे, ठीक है ना। तो उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। और अब देखिए फ्रांस का राजा लुई 16वां था तो लुई 16वां था। तो लुई 16वां, उस समय फ्रांस में एक बात थी कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, हमने बात वो लिख रखा है कि उस समय प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाता था, कोई भी कर नहीं लिया जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कुलीन वर्ग के होते थे और चर्च के पादरी होते थे और चर्च के सदस्य होते थे, उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। लेकिन सिर्फ ओनली कर, यानी कि जो कर था, जो टैक्स था वो सिर्फ तृतीय वर्ग के या तृतीय स्टेट के लोगों से ही लिया जाता था। जैसे अब तृतीय में कौन कौन आते हैं, ये पूरे तृतीय में आते हैं। अभी तृतीय में आते हैं तो इन्हीं से कर लिया जाता था। बाकी द्वितीय वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, नहीं प्रथम वर्ग के लोगों से कर लिया जाता था। अब देखिए उस समय कर के भी 2 प्रकार होते थे। एक कर के क्या होते थे, 2 प्रकार होते थे। यानी कर जो लिया जाता था, टैक्स लेता था राजा, तो वो 2 प्रकार का, यानी देखिए कर जो लिए जाते थे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइड और एक होता है टाइल। जो टाइड था, ठीक है ना, टाइड था एक प्रकार का धार्मिक वो कर था। यानी कि ये जो कर था वो चर्च में लगते, यानी कि चर्च के जो पादरी वादरी थे, ठीक है ना, यानी कि प्रथम वर्ग वाले, ठीक है ना, वो लेते थे, प्रथम वर्ग वाले वो लोग लेते थे। यानी कि वो लोग धर्म के नाम पे कहते थे कि आपको ये कर देना आवश्यक है। अब फ्रांस के समाज में इस तरह का बना दिया गया था कि जो तृतीय लोग हैं वो चर्च के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर वो कर लेते थे, यानी आवश्यक कर दिया था सबको, वो लोग सब लोग तृतीय वर्ग वाले उसको कर दिया करते थे, ठीक है ना। अब वो कर किसको दिया करते थे, चर्च के पादरी को दिया करते थे। तो ये कर हो गया, ठीक है ना, दायद एक धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। अब देखिए टाइल, अब जो टाइल था, अब देखिए ये टाइल में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर शामिल थे। यानी कि जा प्रत्यक्ष कर ये राजा लेता था, ये टाइल जो कर था वो राजा लेता था, और ये जो टाइल था वो चर्च के पादरी लेते थे। तो टाइल जो राजा था वो फ्रांस में रहने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, माने इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि जो फ्रांस में रह रहा हो, ठीक है ना, और जो कार्य कर रहा हो, उसमें रह रहा हो, उसका लाभ उठा रहा हो, उसके लिए टाइल टैक्स क्या करता था, लुई 16वां लेता था, ठीक है ना, यानी कि राजा वहाँ फ्रांस का लेता था। अब देखिए उस समय जो मुद्रा थी फ्रांस की वो लिवरे थी, क्या थी, लिवरे, ठीक है ना। तो उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, लिवरे थी। कह रहा कि लिवरे उस समय की मुद्रा थी जो तृतीय वर्ग के लोगों से लिया जाता था। कह रहे कि उस समय की मुद्रा लिवरे थी फ्रांस की। अब लिवरे जो फ्रांस की मुद्रा थी तो उस समय तृतीय लोगों से लिया जाता था। तो बताने की लिखने की जरूरत नहीं, हम जानेंगे कि फ्रांस में बस प्रथम और द्वितीय को छोड़कर बाकी सभी जो आते थे उनसे क्या कर लिया जाता था। अब देखिए 1794 में ये मुद्रा क्या हो गया, समाप्त हो गया।
अब क्यों हुआ, ये एक व्यक्ति आता है, हम आपको बताएंगे कि वो व्यक्ति आता है और इस मुद्राओं को समाप्त हो जाता है, मुद्रा को समाप्त करता है, पूरी वहाँ से बदल ही देता है और पूरे इतिहास में वो जाने लगता है, पूरा इतिहास वो विश्व विख्याति हो जाता है। अब देखिए कुछ फ्रांस की आर्थिक स्थितियाँ हम देखेंगे, ठीक है ना। अब फ्रांस की आर्थिक स्थितियाँ में लिखा है कि फ्रांस के देखिए जो 1794 ईस्वी में बुर्बो, ठीक है ना, बुर्बो वंश का बुर्बो, अब जो वो लुई 16वां था, लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 13वां, ये तो इसी तरह करते आ रहे थे शासन, ठीक। तो ये किस वंश के थे, जैसे हमारे यहाँ अगर शासक देखें तो हमारे यहाँ मौर्य वंश होता है, गुप्त वंश होता है, चालुक्य वंश होता है, मतलब कि इसी तरह से कई वंश होते हैं, हर्यक वंश होता है। तो ये जो वंश होते थे वो किस वंश से संबंधित था, तो बुर्बो वंश का था, यानी कि वो बुर्बो वंश से संबंधित था। अब देखिए वो लुई 16वां था, लुई 16वां का मतलब समझे कि 16वां नंबर का था, ठीक है ना। अब देखिए उस समय क्या हुआ कि उस समय एक युद्ध चल रहा था, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन तीनों का युद्ध चल रहा था। इन्हीं युद्धों के कारण उस समय क्या हो गया था, लंबे समय युद्ध चलने के कारण आलिशान महल के रखरखाव के कारण खजाना खाली हो चुका था। यानी कि अब देखिए वो आर्थिक स्थिति क्या आई थी, जब लुई 16वां राजा बना तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की युद्ध चल रही थी। अब जो उसमें फ्रांस क्या करता है कि अमेरिका के साथ देने लगता है, जिससे काफ़ी उसको नुकसान झेलना पड़ता है, और उसके आलिशान महल भी होता है, तो उसके रखरखाव के लिए काफ़ी पैसों की क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी खजाना खाली हो जाता है, ठीक है। इसी बीच फ्रांस के ने ब्रिटेन के खिलाफ होने वाली आज़ादी की लड़ाई अमेरिका का साथ दे दिया था, ठीक ना। अब इसका मतलब समझेंगे, अमेरिका लड़ाई में शामिल होने के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से अधिक कर्ज चढ़ चुका था। अब देखिए जब लड़ाई अमेरिका, देखिए अब जब ऐसा हुआ कि 10 अरब की जो ये कर्ज चढ़ चुका था, ठीक है ना। अब इनको देखेंगे हम, हुआ ऐसा था, देखिए कि ये मान लीजिए कि अमेरिका था, तो अमेरिका पे पहले शासन किसने किया, ये फ्रांस ने किया। अमेरिका पे पहले फ्रांस शासन कर रहा था, तो इधर से ब्रिटेन भी अमेरिका के पास पहुंच गया और ये भी इसके ऊपर शासन करने लगा। अब शासन करने लगा तो यहाँ से ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस को मार के भगा दिया, ठीक। ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस को मार के भगा दिया, यानी अमेरिका पे, अब कि अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका को गुलाम बना लिया। अब यहाँ अमेरिका के यहाँ शासन था फ्रांस का, तो ब्रिटेन ने फ्रांस को यहाँ से मार के भगा दिया, ठीक है। तो फ्रांस अपने घर चले आए। अब जैसे ब्रिटेन भारत को भी गुलाम बनाया था, जैसे अमेरिका को गुलाम बनाया था। अब हुआ क्या कि फ्रांस धीरे धीरे अमेरिका की सहायता करने लगा, ठीक है ना। मजदूर वो पैसे देकर, रुपया देकर, सेना देकर, मैंने इस तरह से अब अमेरिका और ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन में लड़ाई चल रही थी, तो उस समय फ्रांस क्या करने लगा कि अपने दुश्मनी का जो उसने भगा दिया था अमेरिका पर से, ब्रिटेन ने फ्रांस को अमेरिका पर से भगा दिया था, तो फ्रांस उसकी बदला लेने के लिए अमेरिका का सपोर्ट करने लगा। अमेरिका सपोर्ट करने तो इसको सिपाही देने लगा, रुपया देने लगा, पैसा देने लगा, मतलब हर चीज़ों से हर तरीक़ों से वो क्या करने लगा, उसकी सहायता करने लगा, ठीक है ना। अब इस सहायता करने की वजह से वो क्या हो गया, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति डाउन हो गई, ठीक है। अब उसके पूरे खर्च खत्म हो गए, यानी कि जितने भी वो फ्रांस में जो कर इकट्ठा हुआ करते थे, यानी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ करते, जो पैसे थे उसके खाली खजाना हो गए, यानी जो खजाना जाना था, धन संपत्ति थी, खत्म हो गई। और जब जब लुई 16वां से पहले भी 2 अरब डॉलर का क्या था, कर्ज था, यानी कि पहले ही से फ्रांस 2 अरब डॉलर का कर्ज था, लेकिन लुई 16वां जब आया तो 10 अरब डॉलर हो गया, ठीक है ना। जब अमेरिका की सहायता करने लगा, अपनी वो बदला लेने लगा, ठीक है, तो बदला लेने के चक्कर में उसने 10 अरब डॉलर कर्ज में हो गया। देखिए अब जब कर्ज में हो गया तो उसके कारण अब उसने क्या किया कि जब पैसा समाप्त होने के कारण उसने क्या किया कि अब उसने बहुत ज़्यादा कर को बढ़ा दिया। अब जैसे कर 5 रुपये थे तो अब उससे कर दिया 25 रुपये कर दिया, 10 रुपये कर दिया, यानी कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उसके अब पूर्ति भी नहीं हो पाती थी और 10 अरब डॉलर कर्ज में भी था। अब इसका जब कर्ज में था तो इस कारण से क्या किया कि लुई 16वां ने
अब वो कर को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। अब जब कर को बढ़ा दिया तो लोगों की वहाँ के जीवन यापन देखिए क्या होने लगा। तो फ्रांस की देखिए, फ्रांस की जनसंख्या उस समय 1715 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 23 मिलियन थी, ठीक है ना, 23 मिलियन थी। और 1789 ईस्वी में, यानी कि इसके बीच में बढ़कर, ठीक है ना, 5 मिलियन इसकी जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि पहले से जनसंख्या भी बढ़ गई, और ठीक है ना, और उसी में खजाना भी खाली हो गया। और उसी समय महामारी भी आ जाती है, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ने के कारण खेतों से खेत कम बोए जाने लगते हैं, कम उत्पादन होने लगता है, ठीक है, कम उत्पादन होने लगता है तो वहाँ भुखमरी भी अब होने लगती है, ठीक है। और मौसम भी थोड़ा सा घटित हो जाता है, एक महामारी भी आ जाती है, महामारी आती है तो लोग घरों में रहते हैं, अनाज अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं लोग। अब जब खाद्य उत्पन्न नहीं करते हैं लोग, खाद्य उत्पन्न नहीं करते हैं तो जिससे महंगाई क्या हो जाती है, और भी बढ़ जाती थी। पहले तो महंगाई बढ़ी ही थी, उसने कर लगा के बढ़ा दिया था, लेकिन और भी जब उत्पादन कम होने लगती है तो महंगाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ गई तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भोजन की आपूर्ति होने लगी और महंगाई भी बढ़ गई, ठीक है ना। मौसम और महामारी के कारण खाद्य उत्पादन की कमी हो गई, ठीक है ना। और देखिए उस समय देखिए वहाँ के फ्रांस के लोगों का मुख्य जो भोजन था पावरोटी था। तो पावरोटी की कीमत जो 1 रुपये की मिलती थी अब वो 1 की 50 की हो गई, ठीक है ना, यानी इतनी बढ़ गई, 5 की मिल रही थी तो 50 की हो गई। अब इतनी कीमत बढ़ गई, इतनी महामारी वहाँ पे हो गई। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब अंदाज़ा लगा सकते हैं तो देखिए अब अगला वीडियो हम डालेंगे अगले लेक्चर में। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लीजिए, जितना आप लोगों ने अभी बताया, हमने आपको वीडियो में पढ़ाया, ठीक है ना, बताया। अब उससे क्वेश्चन है कि द्वितीय वर्ग में कौन से लोग आते हैं, ठीक है ना। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा और इसका कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा कि द्वितीय वर्ग में कौन लोग शामिल थे, ठीक है। तृतीय वर्ग में कौन लोग शामिल थे, एक लाइन में एक शब्द में उत्तर देने हैं, एक शब्द में या 2 शब्द में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था, जो प्रत्यक्ष कर राजा के द्वारा लिया जाता था उसका क्या नाम था। चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो उसका भी आप नाम बताने हैं आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि टाइड और टाइल में क्या अंतर है, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है आपको वो बताने। अब इसको एक शब्द में नहीं बता पाओगे, अब इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रांति के आर्थिक कारण पर प्रकाश डालिए। अब क्रांति किस कारण हुई से तो हमने बताया कि कमी हुई, क्या व्यवस्था हुआ, आपने पूरी अच्छे तरीके से स्टोरी को सुना। तो उसको आपको पूरी को लिख देना है इसमें प्रकाश डालने में, ठीक है ना। और फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, अभी हमने आपको बताया कि फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। अब बिल्कुल आप इसका उत्तर दिया करें, ठीक है ना।